हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का GW क्लासेस के करंट के महत्वपूर्ण सेगमेंट में। आज 17 मई 2025 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का मोटिवेशनल कोट है, मेहनत कभी जाया नहीं जाती, छोटी सी कोशिश भी बड़े सपने को पूरा कर सकती है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, इंदौर, चेन्नई, बेंगलुरु। का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर में भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया क्योंकि वहां भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया गया और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई। पुनर्वास मीन्स उनको आवास और स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया? रिसेंटली विच ऑपरेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी टू डील विथ टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन है ऑपरेशन त्रिशूल, ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन केलर, इनमें से कोई नहीं। का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन किलर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन केलर की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऋण की स्वीकृति के लिए IMF की शर्तों को स्वीकार किया कि उसे बाजार विनिमय प्रणाली अपनानी होगी? रिसेंटली विच कंट्री हैज एक्सेप्टेड द IMF condition to adopt a market exchange system or loan approval? का सही जिसका ऑप्शन है आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश ने जो है कि IMF की शर्तों को स्वीकार किया है कि मार्केट एक्सचेंज सिस्टम के द्वारा अपने बाजार को अपनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 899 से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? ऑप्शन है 900, ऑप्शन बी है 913, ऑप्शन सी 918, ऑप्शन डी है 925। का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 913। भारत में लड़कियों के प्रति बढ़ती जागरूकता और सरकारी योजनाओं के कारण लिंगानुपात में सुधार हुआ है, जो है कि अभी से पहले 899 थी 1000 पर, अब जो है कि 913 तक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मैन्युफैक्चरिंग रिंग और सर्विस सेक्टर दोनों में दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, जर्मनी, भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत है। भारत ने वैश्विक स्तर पर जो है कि दोनों क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि करते हुए पहली बार संयुक्त रूप से
टॉप स्थान हासिल किया है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों शामिल है। का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, भारत, जो कि दोनों सेक्टर में टॉप स्थान पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कितने नए उत्पाद जोड़े हैं? रिसेंटली हाउ मैनी न्यू प्रोडक्ट हैव बीन एडेड अंडर यूपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? ऑप्शन है 12 उत्पाद, ऑप्शन बी 13 उत्पाद, 14 उत्पाद और 15 उत्पाद। का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 12 उत्पाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना के तहत एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 12 नए उत्पाद शामिल किए। का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व? ऑप्शन है 14 मई, 15 मई, 16 मई और 17 मई। का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 16 मई को मनाया जाता है। आपको बता दें, डेंगू जो है, डेंगू मादा एडीज इजिप्ट के काटने से होता है। ये मादा मच्छर ही जिम्मेदार होती है डेंगू के लिए, और ये मच्छर जो है कि दिन में काटती है, रात को नहीं। एक सुबह के समय सबसे ज़्यादा और शाम के समय काटने पर ही किसी को डेंगू होता है। इस मच्छर को हम लोग याद रखेंगे, मादा एडीज इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कब तक तय किया है? बाय व्हेन हैज द इंडियन गवर्नमेंट सेट द टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल? ऑप्शन है 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2029 और 30। का राइट आंसर ऑप्शन ए है 2025-26। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2025 और 26 का लक्ष्य रखा है, जिसे प्राप्त करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कोयला क्षेत्र के कुल बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत का अधिक योगदान देता है? करेंटली व्हाट इज द कोल सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया टोटल पावर जनरेशन? यानी कुल बिजली उत्पादन में कोयला कितने प्रतिशत योगदान देता है? ऑप्शन है 50%, 60%, 64% और 74%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 74%। तो टोटल बिजली उत्पादन में कोयले का प्रतिशत है 74%। बिजली जो कि भारत में आज भी कोयले से ही बनाई जाती। और भारत की ऊर्जा जरूरतों का अधिकांश हिस्सा कोयला ताप विद्युत संयंत्रों से पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत ने ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ और टीआरटी वर्ल्ड के एक्स अकाउंट को बैन कर दिया है। ये किस देश से संबंधित हैं? रिसेंटली इंडिया बैंड द एक्स अकाउंट ऑफ ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ एंड टीआरटी वर्ल्ड। दे बिलोंग टू विच कंट्री? ऑप्शन है तुर्की, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। का राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ और टीआरटी वर्ल्ड, ये सभी तीनों जो हैं चाइना के द्वारा संचालित ये अकाउंट थे, जिनको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया संस्थान भारत के विरोधी कंटेंट प्रसारित कर रहे थे, जिस कारण भारत ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को इंडिया में बैन कर दिया। का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ये तीनों जो है ग्लोबल टाइम्स, सिन्हुआ और टीआरटी, ये तीनों चाइनीज अकाउंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 2024-25 में इथेनॉल उत्पादन के लिए भारतीय खाद्य निगम एफसीआई को अतिरिक्त कितने मिलियन टन चावल देने की मंजूरी दी है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड हाउ मैनी मिलियन टन्स of additional rice to FCI for ethanol production in 2024-25। ऑप्शन है 1.8 मिलियन टन, ऑप्शन बी है 2.8 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 3.8 मिलियन टन और ऑप्शन 4 है, यानी कि ऑप्शन डी है 4.8 मिलियन टन। का राइट आंसर ऑप्शन बी है 2.8 मिलियन टन। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 में एफसीआई को 2.8 मिलियन टन अतिरिक्त चावल देने की मंजूरी दी है। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल ने 2050 के लिए कितने बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रणनीति शुरू की है? इजराइल हैज लॉन्च्ड ए नेशनल फूड सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ हाउ मैनी बिलियन डॉलर फॉर 2050। ऑप्शन है 1.4 बिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है 2.4 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है 3.4 बिलियन डॉलर और ऑप्शन डी है 4.4 बिलियन डॉलर। का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1.4 बिलियन डॉलर। इजराइल ने भविष्य में खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वित्त वर्ष 2025 में कोयला आयात में कितने प्रतिशत से अधिक की कटौती की है? इंडिया हैज कट कोल इंपोर्ट बाई मोर देन हाउ मच परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ऑप्शन है 7%, 9%, 11% और 13%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
9% की कटौती की है 2025 में। कोयले की इंपोर्ट में 9% की कटौती की है। भारत ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए और घरेलू कोयला उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए कोयला आयात में 9% से अधिक की कटौती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज़्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकम द हाईएस्ट जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टिंग स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25, यानी कि 2024 और 2025 में सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन जो है कि कौन सा स्टेट किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की मजबूती से चलते 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के साथ 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया है? रिसेंटली द यूएस हैज साइंड ए 142 बिलियन डिफेंस एग्रीमेंट विथ विच कंट्री? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी पाकिस्तान। जो है कि अमेरिका ने किस देश के साथ 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया? ऑप्शन सी है सऊदी अरबिया। अमेरिका ने पश्चिम एशिया के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से सऊदी अरब के साथ 142 बिलियन डॉलर का रक्षा समझौता किया है। का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आज का सेशन ये पर पूर्ण होता है। जय हिंद, जय।